राम राम राम। कल हम लोगों ने श्रवण किया कि किस प्रकार विभीषण जी आए, और विभीषण जी जब आए उसके बाद सुग्रीव जी ने प्रभु को कहा कि प्रभु, रावण के भाई विभीषण जी हैं, हो सकता है कि हमारा कोई भेद लेने आए हैं। तब प्रभु ने कहा कि सुग्रीव, मेरा पृथ्वी पर अवतरण ही अभय के लिए हुआ, अभय दान देने के लिए। और यह आवश्यक नहीं कि दो भाई एक जैसे ही हों। और भगवान ने याद दिलाया कि किस प्रकार बाली और सुग्रीव दोनों आपस में भाई थे, लेकिन दोनों के विचार भिन्न थे, वैचारिक मतभेद था। और सुग्रीव उसी प्रकार राम जी की शरण में गए जिस प्रकार आज विभीषण जी राम जी की शरण में आए। तो पहले राम जी का गुणगान रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। भगवान ने कहा गोस्वामी जी ने कि रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। ये महामंत्र है, इसका जप करें हम तो हमें राम जी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। प्रभु ने सुग्रीव जी को याद दिलाया कि किस प्रकार बाली से बचने के लिए, बाली के क्रोध से बचने के लिए सुग्रीव जी कितने साल ऋषिमुख पर्वत पर रहे। तो इस प्रकार प्रभु ने कहा कि यह आवश्यक नहीं कि रावण का दूत बन के ही विभीषण आए। यह हो सकता है कि विभीषण अपनी और किसी समस्या या प्रेम के कारण आए हो। तो हमको विभीषण जी को मौका देना चाहिए, सुनना चाहिए। हनुमान जी परम प्रसन्न हुए, मेरे प्रभु बजरंगबली बाबा, क्योंकि प्रभु शरणागत वत्सल है। मेरे राम जी शरणागत वत्सल, वह यह नहीं देखते हैं कि उनके सम्मुख कौन है, क्योंकि राम जी कहते हैं कि जो पापी है वो मेरे सम्मुख आ ही नहीं सकता है। तो एक दृष्टांत है, बड़ा सुंदर दृष्टांत, कि यदि हम प्रभु की शरण में जा रहे हैं तो हम स्वयं को पापी माने ही नहीं, क्योंकि प्रभु का वचन है। प्रभु ने कहा कि मेरे सम्मुख पापी नहीं आ सकता है, ये भगवान का वचन है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। और दूसरा, जो पय दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव कि सोई। कि जो दुष्ट हृदय का होगा वो मेरे सम्मुख नहीं आ सकता। हमारी गति कितनी है यह अलग है। गति की यदि हम बात कहें तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारा कितना, हमारा चाल चलन कितना है, या हम कितने, किस मात्रा में स्वभाव से
छल विहीन हुए हैं। लेकिन मूल मुद्दा क्या है? मूल मुद्दा यह है कि हमको यह ध्यान में रखना चाहिए कि यदि हम प्रभु के समक्ष जा रहे हैं तो निसंदेह कुछ तो शुचिता पवित्रता हमारे हृदय में है, क्योंकि भगवान ने कहा ना, जो पै दुष्ट हृदय सोई होई मेरे सन्मुख आओ कि सोई, कि दुष्ट हृदय वाला मेरे सम्मुख नहीं आ सकता है। और दुष्ट हृदय वाला यदि प्रभु के सम्मुख जाएगा तो अपनी पहचान छुपा के नहीं जाएगा, वो दुष्टता दिख जाएगी उसकी, वह विरोध के लिए ही जाएगा। रावण जैसे दुष्ट प्रभु के सम्मुख यदि गए तो वो दुष्टता का भाव लेके ही गए। तो इसलिए भगवान परम करुणा वर्णालय, हम जब प्रभु के सम्मुख जाएं तो निश्चल भाव से जाएं, हमारे मन में कभी भी कपट ना हो। हनुमान जी और अंगद जी दोनों लोग विभीषण जी को प्रभु के पास लिवाने के लिए चले और विभीषण जी को आगे करके सब भगवान के सम्मुख जाते हैं। दूरिह ते देखे दो भ्राता नयनानंद दान के दाता। तो स्वामी जी लिखते हैं प्रभु के लिए कि जब विभीषण जी ने दूर से ही प्रभु को देखा, मेरे राम जी और भैया लक्ष्मण दोनों लोग कितने परम मनोहर मनोहर लग रहे थे कि दूरिह ते देखे दो भ्राता, दोनों भाइयों को दूर से ही देख के विभीषण जी ने प्रणाम किया और वो कितने मनोहर लग रहे थे। नयनानंद दान के दाता, जिनको देखने मात्र से ही आनंद उपजने लगता है, नयनों को मात्र देखने मात्र से सुख मिलने लगता है, ऐसे हैं मेरे प्रभु श्री राम। स्वामी लिखते हैं कि विभीषण जी रुक गए, स्तब्ध हो गए। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, बहुरी का मतलब आता है कि बार बार प्रभु को देखने लगे। बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, भगवान की इतनी सुंदर छवि कि उसको देखते हुए विभीषण जी एकटक खड़े हो गए और बार बार प्रभु को देख रहे हैं, मात्र देख रहे हैं। जैसे जब हम जाते हैं किसी, मेरे मन में तो केवल अयोध्या जी का ही आता है, जब राम जी के दर्शन करने हम जाते हैं ना, सब भूल जाते हैं। मन में आप कितनी भी मान्यता लेके जाइए कि जाके प्रभु से ये मांग लेंगे, ये मांग लेंगे, ये मांग लेंगे, लेकिन होता क्या है, जब हम वहां जाएं हम सब भूल जाते हैं। जो गोस्वामी जी ने लिखा, बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, भगवान की वह छवि इतनी सुंदर, इतनी अप्रतिम कि मात्र उसको देखने मात्र से जो आनंद हमारे हृदय में उपजता है, वह आनंद इतना अथाह होता है कि उसके आगे हमारी सांसारिक मांगे तुच्छ हो जाती हैं। इसलिए हम उनसे अपनी सांसारिक मांग रख नहीं पाते, क्योंकि हमारी आत्मा का सुख क्या है? आत्मा का सुख परमात्मा का मिलन है, और जहां पूर्ण जागृत परमात्मा है, जब वहां हम पहुंचते हैं तो आत्मा का स्वाभाविक मिलन परमात्मा से होता है, तो सांसारिक आसक्तियां वहां खत्म होने लगती हैं। इस कारण बहुत लोग कहते हैं कि जब हम जाते हैं किसी बहुत अच्छे मंदिर, प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जाते हैं,
तो हम जो मन में लेके जाते हैं वो मांग ही नहीं पाते भगवान से, क्योंकि जब आपको पूरा मिल जाता है तो अब मांगना शेष कहाँ रह जाता है। तो प्रभु के पास, भगवान ने कहा कि भगवान के सम्मुख जो पहुंचा है उसका हृदय कुछ तो शुद्ध है, तभी पहुंचा है। कुछ तो पुण्य उसने किए हैं। हो सकता है कि हमारी आपकी नजर में वह पुण्य ना आया हो, लेकिन कवि ने कहा है कि चींटी के पग नेवर बाजे तो भी साहेब सुनत। आपका जाने अनजाने में किया हुआ पुण्य भी मेरे प्रभु नोट रखते हैं। तो कौन सा पुण्य कब आपका फलित हो रहा है या हमारे आपका विषय नहीं। विषय क्या है? विषय मात्र यही है कि मेरे राम जी की नजर में हम आ जाएं। और इस प्रकार बारंबार विभीषण जी देख रहे हैं, हनुमान जी कहते हैं कि आगे बढ़े, और विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु की छवि देख लेने दे भाई हनुमान जी, क्योंकि भगवान के पास जाके वह छवि हमको नहीं दिखेगी जो छवि दूर से दिख रही है। और एक चोरी बताएं, जब आप जाएं, आप सब जाएंगे जब भी जाएं अयोध्या दर्शन के लिए या किसी भी प्रसिद्ध तीर्थ में दर्शन के लिए जाएं, आपको बहुत सूत्र बता रहे हैं। अभी हम अयोध्या गए थे, हम 40 मिनट भगवान के सम्मुख खड़े रहे, 40 मिनट, जहां 2 मिनट कोई खड़ा नहीं हो पाता। कैसे? जब आप लाइन में लग के जाते हैं तो जब भगवान दिखने लगे, किसी भी मंदिर में जाइए, जब भगवान दिखने लगे तो वहां थोड़ा अपने आप को, अपने पैर रोक लीजिए, और आपके पीछे जो है उनको आगे भेजते जाइए कि आप आगे जाइए, आप आगे जाइए, पीछे हमारा कोई आ रहा है जिसके लिए हम थोड़ा इंतजार कर रहे हैं। थोड़ा ठहर ठहर के आगे बढ़िए, और पीछे वालों को, पीछे वाले आगे दौड़ते रहते हैं आगे जाके देखने के लिए, लेकिन आप तो मकरंद का पान करने के लिए गए हैं, प्रभु के उस अमृत रस का, जो भगवान को देखने से जो सुख मिल रहा है वो हम पान करने के लिए गए। तो हम जितने देर वहां सम्मुख प्रभु के खड़े रहे वही हमारे साथ रह जाता है। तो जो जल्दी में दौड़ता आ रहा उसको आगे भेजते जाइए, और धीरे धीरे करके क्रमशः भगवान तक पहुंचिए जब भगवान दिखने लगे, क्योंकि भगवान जब दिखने लगते हैं वो लाइन कम से कम 150 लोग आपके आगे रहते हैं, तो पीछे के 50 लोगों को अपने आगे जाने दीजिए, आप खड़े रहिए और भगवान का दर्शन करते रहिए। ये ऐसा सूत्र है जो किसी भी मंदिर में जब आप कहते हैं कि भगवान के पास गए और 2 मिनट में उन्होंने हटा दिया, आपको ये सूत्र कथा से मिलता है। विभीषण जी जब आ रहे हैं तो विभीषण जी खड़े हो गए, जाना तो राम जी से मिलने के लिए ही था ना, लेकिन बहुरी राम छवि धाम बिलोकी, और रहे हूं ठटुक एक टक पल रोकी, कि रुक रुक के भगवान की उस छवि को देख देख के स्तब्ध हो रहे हैं। और हनुमान जी अंगद जी यह देख के प्रेम विह्वल हो रहे हैं कि आज ये मिलन कौन सा है? ये प्रेमी का मिलन है। न तो विभीषण जी रावण के भाई बन के गए हैं, न विभीषण जी संत के रूप में गए हैं, विभीषण जी एक दास के रूप में प्रभु के सम्मुख गए हैं। और जो मात्र प्रभु के सम्मुख जाने दूर से ही उनको लगता है कि वह सब कुछ पा गए, अब नजदीक जाने से कुछ विशेष नहीं मिलेगा, जो मिलना था भगवान की छवि देख के ही मिल गया। ये कृपा का जो प्रसाद है यह हमको भगवान के पास जाने से ही मिल जाता है। मांगना तो दूर की बात है, जो हमारे मन में का भगवान को नहीं पता। प्रभु तो सर्वत्र हमारे, सदैव हमारे हृदय में है। तो हमारे मन में जब भाव उठता है तो पहले भगवान तक पहुंचता है, तब उठता है।
वह भाव शुद्ध होता है तो पूर्ण होता है, भाव अशुद्ध होता है तो पूर्ण नहीं होता है। या हमारी क्रमशः प्रारब्ध की गति के अनुसार हम भोगों को भोगते हैं, लेकिन भाव उठता है तो वो भगवान सुनते हैं। सुंदर छवि का वर्णन किया गोस्वामी जी ने। भुज प्रलंब कंजारुज लोचन, भगवान की विशाल भुजाएं हैं। कंजारुन लोचन, लाल कमल के समान नेत्र है। कमल का पुष्प लाइए, देखिए लाल कमल जो होता है पूर्णतः लाल नहीं होता, गुलाबी आभा लिए होता है। विशाल बाहुएं मेरे राम जी की, हल्के गुलाबी लाल कमल के जैसे नेत्र। श्यामल गात प्रणत भय मोचन, शरीर सांवला और भक्तों के भय का विनाश करने वाले। तो भगवान को देखते सबसे पहले तो सब अभय हो जाते हैं। प्रभु के पास पहुंच के विभीषण जी अभय हो गए। जो विभीषण जी लंका जो सबसे जीती हुई थी नगरी, उस नगरी में रहते हुए विभीषण जी कभी भी अभय नहीं हुए। और यह भय ही था कि कभी विभीषण के सामने, रावण के सामने विभीषण जी ने सत्य नहीं कहा। रावण के सामने कब सत्य कहा? जब हनुमान जी का दर्शन हुआ, जब हनुमान जी का सत्संग मिला, तब विभीषण जी ने सत्य कहा और रावण को छोड़ के आए। जैसा मैंने कहा, रावण ने विभीषण जी को त्यागा, तो जब त्याग दिया तो एकमात्र आधार 14 भुवन एक पति हुई। तो विभीषण जी इस प्रकार पहुंचे हैं मेरे राम जी के दरबार में। सिंध गंध आयत उर सोहा, सिंह के समान कंधे हैं और विशाल वक्ष स्थल। आनन अमित मदन मन मोहा, असंख्य कामदेवों को मोहित करने वाला भगवान का परम सुंदर स्वरूप है। नयन नीर पुलकत अति गाता, और भगवान का इतना सुंदर स्वरूप देख के विभीषण जी के आंखों में प्रेमाश्रु आ गए। मुंह से वचन नहीं निकल रहा है। मन धरि धीर कही मृदु बाता। अब विभीषण जी परम व्याकुल हो गए। विभीषण जी कह रहे हैं, भगवान मैं तो सदा से पापी रहा, क्योंकि पापवंत की नगरी में मैं बसा, मेरे सामने सारे पाप हुए हैं, मैं गवाह हूं, साक्षी हूं। मैं रावण की उस सभा की मैं शोभा बढ़ाता रहा, जिस सभा में अन्यान्य देवताओं और अन्यान्य राजाओं के साथ अन्याय होता रहा, मैं उसको देखता रहा, चुपचाप सहन करता रहा। लेकिन प्रभु आपने मुझको अपनाया, ये बड़ी बात है। विभीषण जी देखिए परिचय क्या देते हैं। विभीषण जी देखिए, निश्चल मन, कपट रहित मन जो होता है ना, वो कैसा होता है। अगर मन में कपट हो तो हम कैसा परिचय देते हैं? मन में कपट हो तो हम परिचय देंगे कि हम फलाने फलाने फलाने, हम अपनी कमियां नहीं बताएंगे। लेकिन भगवान के सामने जाकर विभीषण सबसे पहले क्या, अपनी वह कमी बताते हैं, ताकि अपने पापों का प्रायश्चित हो जाए। कौन सी कमी? विभीषण जी परिचय थे, नाथ दशानन कर्मय भ्राता। विभीषण जी नहीं कहते कि मैं पुलस ऋषि का जो है वंशज ना, कि कुल गोत्र में उत्पन्न हुआ हूं ना। विभीषण जी लंका में रह के भी परम भागवत रहे हैं। लेकिन वो यह नहीं कह रहे यहाँ पे कि भगवान मैं लंका में रह के आपकी भक्ति करता रहा,
ये अभी परिचय नहीं दे रहे हैं कि प्रभु मैं जो है अभी हनुमान जी गए थे तो मैंने माँ जानकी का पता बताया था ना, कि कपट रहित हृदय है विभीषण जी का। हम भगवान से जब मिले तो हम कपट रहित होकर मिले। अगर जाने अनजाने जो पाप हुआ वह भी भगवान के सामने कह दें। वही बात यहाँ विभीषण जी कहते हैं, क्या नाथ दशानन कर मैं भ्राता, हे प्रभु मैं रावण का भाई हूं, कोई छिपाव दुराव नहीं। निश्चर वंश जन्म सुर त्राता, हे प्रभु मेरा जन्म ही कहाँ हुआ है, राक्षस कुल में हुआ है। कहने को कह सकते थे कि मेरा जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ है। देखिए शब्दों का हेर फेर है। जब हम भगवान के सम्मुख जाते हैं वह कौन से हमारे शब्द होंगे जो हमको प्रभु के पास ले जाएंगे, हमें यह ध्यान रखना चाहिए। भगवान के सम्मुख जाए तो चतुराई चूल्हे पर, चतुराई को अपनी चूल्हे में डाल दीजिए और परम पवित्र भाव से भगवान के सम्मुख बैठिए, एकदम निश्चल मन। जितने जीवन भर की गलतियां किसी के सामने नहीं अगर स्वीकार किया तो भगवान के सामने स्वीकार कर ले, क्योंकि उन गलतियों को क्षमा करने का एकमात्र साहस या एकमात्र अधिकार किसी को है तो मेरे प्रभु है। तो भगवान के सम्मुख जब हम जाएं तो अपनी उन समस्त दोषों विकारों को भगवान के सम्मुख कह दें, क्योंकि उनका शमन मात्र एकमात्र रघुनाथ जी ही कर सकते हैं। सहज पाप प्रिय तामस देहा, जथा उलूक ही तम पर नेहा, हे प्रभु यह मेरा तामसी शरीर है और पाप मुझे स्वभाव से ही प्रिय है। देखिए परिचय कितना, कैसा परिचय दिया विभीषण जी ने, ऐसा परिचय सोचिए। पहले सुग्रीव जी ने कहा कि भेद लेन पठवा 10 सीसा, और विभीषण जी बात कहां शुरू करते हैं कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता, क्योंकि उनको पता कि हम किसके सम्मुख कह रहे हैं। 14 भुवन एक पति हुई। विभीषण जी स्वभावतः ऐसे नहीं, लेकिन विभीषण जी मन में छिपाव नहीं रखना चाहते हैं, दुराव नहीं रखना चाहते हैं, क्योंकि भगवान के सम्मुख निश्चल मन से विभीषण जी अपनी बात रखना चाहते हैं। कोई मन में पाप नहीं। यहाँ विभीषण जी के मन में पाप नहीं है। और विभीषण जी क्या कहते हैं, सहज पाप प्रिय तामस देहा, कि हे प्रभु ये मेरी देह तामसी देह है और पाप हमको बहुत प्रिय होता है। परिचय ऐसा होना चाहिए, जब राम जी के सम्मुख जाएं तो हमारा परिचय ऐसा ही हो जो हम जानते हैं। अगर आप अपने दोषों को, अपने कलमशों को निकालना चाहते हैं तो एकदम सरल स्वभाव से प्रभु के सम्मुख जाइए। न वीआईपी बन के जाइए, न वीआईपी लाइन में जाइए, साधारण भाव से। जथा उल्लूक तम पर, जैसे उल्लू को अंधकार पे सहज स्नेह होता है, ऐसे ही पाप हमको बड़ा प्रिय होता है। प्रभु मैं दशानन का भाई हूं, राक्षस कुल में जन्म लिया हूं, तामसी देह है। ये कौन कह रहा है, जिसको हनुमान जी ने क्या कहा, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहां सज्जन करिबासा। जिसको हनुमान जी ने सज्जनता का सर्टिफिकेट दिया है साइन करके, वो विभीषण जी भगवान के सम्मुख जाके कहते हैं कि प्रभु मैं पापी हूं, तामसी देह है, राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ, रावण का भाई हूं। ये है सरलता। हमको यह सरलता अपने जीवन में रखनी चाहिए, क्योंकि इस सरलता से हम वह सब कुछ पालेंगे जो मानव जीवन का परम उद्देश्य है। यह सब सुनना के विभीषण जी का कहते हैं कि प्रभु श्रवण सुजस सुनि आया हूं,
प्रभु भंजन भव भी, त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, हे प्रभु, यही विनती हम कहें जब जाएं प्रभु के सम्मुख कि हे प्रभु, कानों से आपका यश सुन के आया हूं नाथ। आप हम भी कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, तो हम सुनते हैं ना भगवान हमारे सब पाप क्षमा कर देते हैं। तो हम कहें प्रभु, हमने भी कथा में सुना है कि आप तो सबके पाप नष्ट करते हैं, और श्रवण सुजस सुनि आए हूं। विभीषण जी ने कहा कि कानों से नाथ आपका सुंदर यश सुन के आया हूं। अब विभीषण जी को किसने भगवान का यश सुनाया? श्रवण सुजस सुनि आए। हनुमान जी ने उस घोर रात्रि में जब माँ जानकी को ढूंढने के लिए निकले, तो हनुमान जी ने भगवान का वह सुंदर यश सुनाया था विभीषण जी को। उसी की याद करके कहते हैं विभीषण जी आज की, नाथ मैं तो परम पापी था, लेकिन जब से सत्संगी सदगुरु मिल गए हनुमान जी, तब से मेरा भय चला गया, और आपका यश सुन के नाथ आपकी शरण में आया हूं। प्रभु भंजन भववीर, हे नाथ, आप जन्म मरण के भय का नाश करने वाले हैं नाथ, दुखियों के दुख दूर करने वाले हैं। त्राहि त्राहि आरति हरन, शरण सुखद रघुवीर। हे नाथ, प्रभु मेरे अंदर जितनी कमियां थी मैंने सब आपसे कह दी प्रभु, अब रक्षा करें नाथ। पूर्ण शरणागत भाव से विभीषण जी प्रभु की शरण में आ गए। कोई विद्वता का परिचय नहीं। अस कहीं करत दंडवत देखा, तुरत उठे प्रभु हर्ष दिशेखा। देखिए ये प्रेम है, जब भगवान किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। जब इस प्रेमी भाव से विभीषण जी भगवान के सम्मुख दंडवत हो गए, गिर गए भगवान के सम्मुख विभीषण जी की, प्रभु अब तभी उठे जब आप उठाएं। नाथ इस जीवन में इतनी बार उठे और इतनी बार गिरे, क्योंकि आप एक बार उठा लेंगे नाथ तो उठ जाएंगे। और भगवान इसी के तो भूखे, प्रेम के भूखे मेरे राम जी। क्योंकि भगवान राम जी ने कहा ना कि तो लीला है, जगमऊ सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिष महु तेते। एक निमिष में लक्ष्मण सबका नाश कर सकते हैं। हम तो आए हैं कल्याण के लिए। राम जी तुरंत उठते हैं, तुरंत उठे प्रभु हर्ष दिशेखा। जैसे ही विभीषण जी अपनी बात कह के दंडवत प्रभु के सम्मुख गिरते हैं, भगवान सहसा उठ खड़े होते हैं और तुरंत विभीषण जी को हृदय से लगा लेते हैं। दीन वचन सुनि प्रभु मन भाव। भगवान को यह विभीषण जी के वचन परम प्रिय लगे, क्योंकि इन वचनों में सार है, सरलता है, प्रेम है, माधुर्य है, निश्चलता है, अमानी भाव है। भगवान विभीषण जी को गले लगा लेते हैं। भुज विशाल गहि हृदय लगा। भगवान दोनों हाथों से विभीषण जी को गले लगा लिया, और विभीषण जी का वह सब कुछ मिल गया जो मिलना था, जो मिल सकता था, जो जिसके लिए विभीषण जी ने जन्म लिया था। प्रभु की भक्ति। राम आयुध अंकित गृह शोभा वरने न जाय, और नौ तुलसी का वृंदतः देख हर्ष कबीराय। विभीषण जी तुलसी जी की पूजा कर रहे हैं। राम जी के आयुध धनुष बाण घर के बाहर बने हुए हैं।
राम राम तहि सुमिरन कीना, सुनत राम राम सुमिरन करते हैं। आज वही मेरे प्रभु श्री राम विभीषण जी को गले लगाते हैं। विभीषण जी को जीवन का सर्वोत्तम सुख प्राप्त हुआ और अनुज सहित मिल ठीक बैठारी। भगवान ने अपने साथ लक्ष्मण जी के साथ अपने पास बैठाया और परम सुंदर वाणी से भगवान ने विभीषण जी से पूछा कि कहो लंकेश सहित परिवारा, कुशल कुठार बास तुम्हारा। कि किस प्रकार परिवार में लोगों की कुशल कैसी है। जैसा तुमने कहा कि लंका में रहना तो कष्टप्रद है किसी भक्त का, भागवत का। खल मंडली बसों दिन राती, सखा धर्म निभहें कही भांति। विभीषण जी ने पीछे कह दिया था कि प्रभु मैं तो पापवंत हूँ। प्रभु कह रहे हैं कि खल मंडली में तुम जब रहते हो, ऐसे लंका में, वहां रह के अपने धर्म का निवाह कैसे करते हो। मैं जानो तुम्हारी सब रीति, अति नय निपुण न भाव अनीति। विभीषण जी ने नहीं कहा प्रभु से, कि प्रभु कह रहे हैं कि मैं जानता हूं कि तुमको अनीति पसंद नहीं। जब जब रावण कुछ अनीति कार्य करता है तब तुम उसका विरोध करते हो, मुझे पता है। लेकिन यह साहस कहाँ से आता है। कैसे अपना धर्म निभाते हो। कि भगवान एक संदेश देना चाहते हैं कि जब आप ऐसी जगह रहे, अपने धर्म का आचरण मत छोड़ें, अपने धर्म का आचरण करते रहें। बरु भल बास नरक करताता, दुष्ट संग जन देई विधाता। विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु नरक में रहना फिर अच्छा है, लेकिन दुष्ट का साथ देना बड़ा मुश्किल काम है नाथ। प्रभु मैं वो याद भी नहीं करना चाहता हूं कि मैं लंका में किस तरह से था। मुझे तो मात्र इतना ही है याद अब कि प्रभु जब से आपको देखा है, अब पद देख कुशल रघुराया। हे नाथ, जब से यहाँ आया और आपके चरण कमलों का दर्शन किया है नाथ, मेरा जीवन तभी से धन्य हो गया। अब मैं पिछला तो याद भी नहीं करना चाहता हूँ नाथ। जब लगी कुशल न जीव, कहूँ सपने मन विश्राम, और जब लगे भजत न राम, कहूँ शोक धाम तज काम। तो हे नाथ, बस आपके नाम का रटन करके मैं वहां भी जीता रहा। और यह सत्य मुझे पता है आपकी कृपा से कि प्रभु जब तक आपकी कृपा नहीं होती तभी तक, जब लगी हृदय बसत खलनाना, लोभ मोह मच्छर मद माना। जब लगी उर्न बसत रघुनाथा, धरे चाप सायक कटिभाता। यह मान मोह मद मत्सर, यह सब जो दुष्ट हैं, यह सब प्रभु केवल तभी तक हमारे हृदय में बसते हैं जब तक हम आपका परम मनोहर स्वरूप धरे चाप सायक कटिमाता, जब तक धनुष बाण और कमर में तरकस धारण किए हुए श्री रघुनाथ जी हमारे हृदय में नहीं है, जब तक हम प्रभु का वह सुंदर विग्रह जो अयोध्या जी में विराजमान है, जब तक वो मेरे हृदय में नहीं भगवान, तभी तक ये खल मंडली का स्वरूप हमारे हृदय में रहता है। अब प्रभु आपका जब से दर्शन कर लिया नाथ, अब मन में कोई विकार नहीं रह गया, ऐसा लगता है। ममता तरुण तमी अधिकारी, राग द्वेष उलूप सुखकारी। और जब लगी बसत जीव मन माही, जब लगे प्रभु प्रताप रवि नाही। कि प्रभु जब तक हम आपके प्रताप, आपको महत्व बुद्धि से नहीं देखते हैं,
जब तक हम संसार में महत बुद्धि लगा के रखते हैं तभी तक नाथ सारे कष्ट हैं जीवन में। मोह मूल भव शूल प्रत्यागम तम अभिमान, भजऊं सदा रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। ये ममता रूपी जो अंधेरी रात है, ममता तरुण तमी अधिकारी। हे नाथ, यह राग द्वेष ममता मैं और मोर तोर की माया, यह सब मात्र मात्र तभी तक है जब तक आपका प्रेम हमारे अंदर नहीं। और नाथ, आपका प्रेम जब मेरे अंदर आ गया, आपका प्रेम जब संसारी जीवों को ऊपर बरस जाता है नाथ, तो समस्त ताप मिट जाते हैं। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, ताहि न व्याप त्रिविध भवशूला। हे नाथ, आपकी कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसका जीवन धन है। और फिर विभीषण जी जब यह बात कहते हैं तो परम अमानी भाव है विभीषण जी के अंदर। उनको लगता है ऐसा तो नहीं कि मेरे अंदर फिर मान आ गया। तो फिर विभीषण जी क्या कहते हैं, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव। हे नाथ, ये मैं जितनी बातें कहा, ऐसा नहीं नाथ कि मैं परम विद्वान हूँ या मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल गई नाथ, क्योंकि आप जैसे मैं आया आपके चरण कमलों के दर्शन हुए, तो प्रभु आपके चरण कमलों का जो दर्शन हुआ उसका यह प्रभाव है कि नाथ ये कुछ नीति युक्त वाक्य मेरे मुंह से निकल गए। लेकिन नाथ, आप यह मान के चलिए कि आपका विभीषण वैसे ही है जैसे मैंने अभी कहा था कि मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, तो मैं राक्षस कुल में उत्पन्न हुआ और परम अधम स्वभाव है मेरा, शुभ आचरण कीन नहीं। नाथ, आप ऐसा मत समझिए नाथ कि आपने कहा कि मैं परम नीतिज्ञ हूं। नाथ, मैंने कोई शुभ आचरण नहीं किया। जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, तहीं प्रभु हर्ष मोहि हृदय लगावा। कि नाथ, ये आपकी करुणा वरुणालय है, आपका प्रेम है जो आपने मुझे हृदय से लगा लिया। नाथ, मैं अपने अंदर झांक के देखता हूँ प्रभु, तो मेरे अंदर कोई ऐसी क्वालिटी नहीं, कोई ऐसा गुण नहीं। विभीषण जी ने यहाँ तक कहते शुभ आचरण कीने नहीं कहा। नाथ, मैंने एक भी शुभ आचरण नहीं किया अपने जीवन में। ये आपकी भक्त वत्सलता है, आपकी शरणागत वत्सलता है नाथ, कि आपने मुझे अपनाया। इसलिए नाथ, मेरे मुख से अगर कोई वाक्य ऐसा निकला हो कि आपको लगे कि मेरे अंदर मान आ रहा, तो नाथ उसका दमन आप करिए। अहो भाग्य में अमित अति राम कृपा सुख कुंज, देखो नयन विरंच शिव सेव जुगल पद कंज। हे नाथ, ये मेरा असीम सौभाग्य है, मेरा परम सौभाग्य है कि मैंने प्रभु आपके दर्शन किए। क्योंकि जो सुख ब्रह्मा जी भगवान शिव जिस सुख के लिए ललायित रहते हैं, जो सुख पाना चाहते हैं, वह सुख आज आपके सम्मुख आके मुझे मिल रहा है। तो ये प्रेम है प्रभु। मैं उसका अधिकारी हूं कि नहीं यह भी मुझे नहीं पता, लेकिन नाथ आप मुझे न भूलें। हम जब भगवान के सम्मुख जाएं प्रेम से, ये भाव केवल हमारे जीवन में होना चाहिए। जब तक हमारे मन में यह भाव रहेगा कि हम भगवान के सम्मुख निश्चल मन लेके जाएं, तभी हमें प्रेम मिलेगा। तो नाथ, सब आपका प्रेम है। और प्रभु, आप बस हमारी कुशल न पूछे नाथ, बस आप हमको अपना दर्शन दें, अपना ज्ञान दें। राम जी परम प्रसन्न है। भगवान कब प्रसन्न होते हैं, ये सोचिए। जब हम भगवान के सम्मुख जाएं, भगवान कब प्रसन्न होंगे, जरा मन में विचार करिए। कि भगवान हमारे परम सुहृद है। आप ऐसे सोचिए कि हमारे सम्मुख कोई यदि आता है, पूर्ण सरलता से अपनी सारी बातें कह देता है, तो हमारा मन भी द्रवित होता है। ऐसे ही मेरे राम जी, अगर हम उनके सम्मुख जाके
परम सरल वाणी में अपना समस्त दोष रख दें तो भगवान परम प्रसन्न होते हैं। और जब प्रभु प्रसन्न होंगे तो भगवान जो बात कहेंगे वो समस्त सृष्टि के लिए होगी। इसीलिए गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं, ये भगवान के वचन मानस में अगर आप देखें तो मुझे ऐसा हमेशा प्रतीत होता है कि मानस गोस्वामी जी ने लिखा नहीं है। लिखने का मतलब क्या होता है कि हम मन में कुछ सोचते हैं और फिर लिखते हैं, ये होता है लिखना। और दूसरा क्या होता है, सामने कुछ लिखा है और उसको हम किसी कागज पे उतार देते हैं, तो उसको होता है उतारना, चित्रण करना। तो गोस्वामी जी ने ऐसा लगता है कि उनके सम्मुख जो घटनाएं घटित हो रही थी, देख रहे थे मेरे गोस्वामी जी, ठीक वैसा हूबहू उन्होंने उतार दिया है। क्योंकि यहाँ देखिए गोस्वामी जी ने इसके बाद कौन सा भाव लिया। यहाँ विभीषण जी मिलने के लिए आते हैं, भगवान से मिलते हैं, भगवान से अनुनय विनय करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं और भगवान प्रसन्न होते हैं। तो भगवान विभीषण जी को अभी पहले आशीर्वाद नहीं देते, भगवान विभीषण जी को बताते हैं कि किनके ऊपर मैं प्रेमास्पद बनता हूँ, कौन मेरी शरण में आते हैं तो मैं कैसे खुश होता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान सबको यह संदेश देना चाहते हैं। भगवान कहते हैं सुखौ सखा निज कहौ स्वभाव। यह परम गोपनीय बात है, भगवान हर समय नहीं कहे ऐसी बात। प्रभु अपना राज खोलते ही नहीं, भगवान अपना राज केवल उन्हीं परम प्रेमास्पदों के सामने खोलते हैं जिनको लगता है भगवान की ये योग्य है, अधिकारी है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहेंगे, अपनी बात भगवान ने कहीं नहीं कही। बहुत क्षणिक विषय है जहाँ भगवान ने अपनी बात कही, ये वहाँ यहाँ भगवान ने कहा क्या, सुनो सखा। शब्द देखिए भगवान के, क्योंकि पहले क्या था, सुग्रीव जी ने क्या कहा विभीषण जी को कि भेद लेन पठवा दस सीसा, कि हे प्रभु यह भेद लेने के लिए आया है रावण का भाई। और राम जी क्या कहते हैं, राम जी कहते हैं सुनहु सखा। विभीषण जी का संबोधन देखिए भगवान ने क्या दे दिया। विभीषण जी को भगवान ने अपना मित्र बता दिया। कितनी बड़ी बात, क्योंकि निश्चल मन से गए थे विभीषण जी, मन में कोई पाप दुराव कुछ नहीं था। भगवान ने उनको पहले ही पद दे दिया, कितना बड़ा पद, अपना मित्र बना लिया। सुनो सखा निज कहौ स्वभाव, क्योंकि यह बात जो हमने कही भगवान अब अपनी परम गोपनीय बात कह रहे हैं। परम गोपनीय बात किससे की जाती है, या तो घर परिवार से या अपने परम स्नेही परम मित्र से। तो भगवान न केवल विभीषण जी को अपनाते हैं, उनको अपना मित्र मानते हैं, मित्र मान के बात रखते हैं कि सुनो सखा निज कहौ स्वभाव, जान भुसुंड शंभु गिरिराव, कि मैं अपना स्वभाव अब तुमको बताता हूँ जो मैं किसी को नहीं बताता। कोई कोई जानता है। कौन जानता है? काकभूषुंड जी जानते हैं, शिव जी जानते हैं, माँ पार्वती जानती हैं भगवान का स्वभाव। कोई कोई भगवान का स्वभाव जानता है। जान भुजंड शंभ गिर जाओ, क्या स्वभाव है भगवान का। जौ नर होई चराचर द्रोही, आवै सभय शरण तक मोही। यदि कोई संपूर्ण जगत का भी द्रोही हो और वह भयभीत हो के सबको छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, मात्र मेरी शरण में आ जाए। बहुत लोग कहते हैं जीवन भर इतना पाप किया कि इस जीवन में तब ये पाप मिटने वाला नहीं ना। आप बिल्कुल निराश ना हो। राम जी के ये वचन है,
और भगवान ने चूंकि कहा कि भगवान का यह स्वरूप कौन जानता है, बहुत कम लोग। भगवान ने तो इतना कह दिया कि जान भुसुंड शंभु गिर जाओ, यह स्वभाव काकभुसुंडी जी, शिव जी और माँ पार्वती जानती हैं, और कोई नहीं जानता है। तो अगर आप किसी से पूछने भी जाएंगे ना, किसी कथाकार से, किसी ब्राह्मण से, शायद ही वो ये बता पाए, क्योंकि भगवान ही कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव सब जानते ही नहीं। भगवान का स्वभाव क्या है? जौनर होई चराचर दोई। अगर कोई व्यक्ति जड़ चेतन संपूर्ण जगत का द्रोही हो, आवें सभय, अगर वह भय सहित भयभीत होके आवें सभय शरण तक मोही, मेरी शरण तक कर आ जाए, यानी कि मेरी शरण में आ जाए, यानी वह भयातुर व्यक्ति अगर कहीं उसको शरण न मिल रही, भयवान, जब आप जीवन में परम कष्ट में चले जाएं, कुछ भी ऐसा हो जाए जीवन में, जब लगे कि अब जीवन में कुछ शेष नहीं रह गया, तो निर्मल मन से भगवान के सम्मुख जाइए, निर्मल मन से जो है सब कुछ कह दीजिए। क्योंकि भगवान के वाक्य हैं कि अगर कोई तज मद मोह कपट छल नाना, अगर कोई मेरी शरण में भयभीत व्यक्ति आता है, दूसरी बात भगवान ने क्या जोड़ी, मद मोह और नाना प्रकार के छल कपट त्याग दिया, यानी कि आपने अभी तक जो पाप किया है वह पाप त्याग दें, पूर्णतः त्याग दें। क्योंकि भगवान की शरण में गए, भगवान से चालाकी नहीं, पूर्ण रूप से अपने पुराने जितने छल हैं, कपट हैं, दंभ है, सब त्याग दें। तज मद मोह कपट छल ना, हर तरह के कपट छोड़ दें, करऊं सद्य तिन साधु समान। सोचिए भगवान ने कितनी बड़ी बात की। भगवान ने कहा कि अगर कोई संपूर्ण जगत का द्रोही है, पापी है, उससे बड़ा पापी ना हो संसार में, ऐसा भी यदि कोई है, दो शर्तें भगवान ने की। पहला, पूर्ण शरणागत भाव से भगवान के सम्मुख जाए, पूर्ण शरणागत भाव से। पूर्ण शरणागत भाव क्या है कि प्रभु बस अब आप ही और दूसरा कोई नहीं। पूर्ण शरणागति, ऐसा नहीं कि आप भगवान के शरण में भी जाएं और आपको मंदिर के बाहर उतारी चप्पल भी याद रह जाए। पूर्ण शरणागत भाव, अब कुछ नहीं नाथ, सब छोड़ के आपके पास आ गए, अब जो जाना है जाए। यह भाव भी मत रखें कि मेरी मान मेरा रहे, मान अपमान दोनों सब में समता भाव से, और किसी तरह का छल मन में न रहे। छल का मतलब क्या है कि हम भगवान के सम्मुख जाएं और भगवान को सीख न दें। हमारे कलयुग के प्राणियों में सीख देने की बीमारी आ गई है, और सीख भी छल में भी आती है। कैसे? मान के चलिए हमसे कोई अपराध हो गया, हम भगवान के सम्मुख जाते हैं, तो भगवान को सीख न दें, भगवान हमने भी किया लेकिन हमारे साथ में और दो लोग भी शामिल रहे हैं, तो प्रभु हमको उतने दीजिएगा जो हमारा वाला पाप है, बाकी लोगों को बाकी वाला रहे। तो सीख मत दिए भगवान को, भाई आप बस यही कही प्रभु हमसे अपराध हो गया नाथ, अब प्रभु दोबारा अपराध नहीं होगा, अब तक जो हुआ नाथ वो आप संभालें, और आपकी ही शरण, और प्रभु किसी की शरण नहीं है मेरे जीवन में। जो आप कहेंगे नाथ वही हम करेंगे। पूर्ण शरणागत भाव से भगवान के सम्मुख जाएं, आपका कल्याण सुनिश्चित होगा। क्योंकि राम जी क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बात भगवान ने कही। भगवान ने कहा, ये नहीं कहा प्रभु ने कि मैं उसके पाप क्षमा कर देता हूँ ना। पाप क्षमा करना तो बहुत छोटी बात है, तमाम तरीके की यज्ञ अनुष्ठान करने से भी पाप क्षमा हो जाते हैं।
तो भगवान ने कहा जब मेरी शरण में ही आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, करऊं सद्य तें साधु समाना, मैं उसके पाप शमन नहीं करूंगा, मैं उसको साधु के समान बना दूंगा, साधु बना दूंगा मैं उसको। यानी वह पाप युक्त व्यक्ति जो है उसको मैं ऐसा बना दूंगा कि वो दूसरों को वरदान देने वाला हो जाएगा, साधु स्वभाव। लेकिन शर्त क्या है, सब छोड़ के मेरी शरण में आ जाए, दूसरी कोई शर्त नहीं। मन निष्कपट हो जाए, जो छल सब जितना आज तक का है सब बही खाता भगवान के सम्मुख रख दे, प्रभु ये हमारा बही खाता हमारी तरफ से है, नाथ अब जो करना है आप करें, अब हम कुछ ना करें। जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। भगवान ने कहा कि मोह के कौन से सूत्र हैं, जननी जनक बंधु सुतदारा, माता पिता भाई पुत्र स्त्री शरीर धन घर मित्र परिवार। ये ममता किसमें होती है, माँ में, पिताजी में, भाई में, पुत्र में, स्त्री में, शरीर में, धन में, घर में, मित्र में, परिवार में। तो भगवान ने कहा इन्हीं सब में ममता बसती है, इन सब की ममता, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद माने बांध बंध डोरी। इन सब की ममता मेरे चरणों में समर्पित कर दें, इन सब की ममता की डोरी बटकर अपने मन के सहित, यानी अपनी इन सब की ममता और अपने मन को मेरे चरणों में जो बांध दे। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। और जब मेरे शरणागत हो जाए तो उसको अब अभी तक जो किया वो किया, अब समदर्शी, सब में मेरा दर्शन करे। मैं इसमें मिला रहा हूँ, भगवान कहते हैं कि समदर्शी। समदर्शी आप कैसे हो पाओगे, सब में प्रभु का ही दर्शन, तो सबके साथ एक भाव होगा आपका, और कोई इच्छा नहीं, अब कुछ मांगना नहीं, प्रभु तेरी राजी में राजी, तेरी खुशी में है खुशी, तेरे गम में है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। बड़ी सुंदर बात कही है। कभी मैंने किसी संत पुरुष से सुना था, ये बात इतनी आसान नहीं है। हर्ष शोक भय नहीं मन माही। कई बार क्या होता है ना कि हम शोक तो छोड़ देते हैं कि भगवान की इच्छा है, भगवान की इच्छा है, लेकिन भगवान ने हर्ष भी मना किया है। जब मेरी शरणागत हो जाए तो हर्षवान भी ना हो। हर्षवान का मतलब अतिरेक खुशी, प्रसन्न रहना एक अलग स्वभाव है, हर्ष अलग स्वभाव। तो जब खुशी भी आए मन में तो ये मेरे राम जी की है, और दुख भी आए तो मेरे राम जी का। दोनों में समता। आप दुख में उतना ही दुखी हो जितना कि सुख में सुखी हो, यानी कि दोनों को समान भाव से, समान भाव यानी दुख में न दुखी हो न सुख, न प्रसन्नता में मारे खुशी के फूल जाए। क्योंकि प्रसन्नता में कई बार जब हम बहुत खुश हो जाते हैं तो हमारे अंदर अहंकार आ जाता है। आपको कोई पद मिल गया, प्रतिष्ठा मिल गई, भगवान की शरणागति होने के कारण आपके जो पाप थे वो कट गए, और हो सकता है कि आप दोबारा वह पद पा जाएं जो पद आपसे छूट गया, तो इसमें खुश न हो जाए। हर्ष शोक जाके नहीं, वैरी मीत समान, कह नानक सुन रे मना, मुक्त ताहि दे जा। यानी हर्ष शोक हमेशा बहुत आपको जो है सतर्क रहना पड़ेगा, सतर्क रहें।
भगवान ने कहा कि अगर कोई पूर्ण शरणागत भाव से मेरे पास आता है, मोह ममता त्याग करके, सब में राजी, तो वो वक्त भगवान ने यहाँ क्या कहा कि वह चाहे समस्त ब्रह्मांड का शत्रु क्यों न हो, मैं उसको कैसा साधु बना दूंगा। आगे भगवान कहते हैं, अस सज्जन मम उर बस कैसे, लोभी हृदय बसई धनु जैसे। उस व्यक्ति का मेरे हृदय में स्थान बन जाएगा जो मात्र मेरे प्रति शरणागत होगा। और अब विभीषण जी के परम सरल स्वभाव में भगवान ने शुरू कहां से किया था? सुनहु सखा, भगवान ने कहा था हे विभीषण तुम मेरे सखा हो, मित्र हो, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं। और भगवान अब क्या कहते हैं, वह निरूपित करते हैं कि हे विभीषण तुम ऐसे ही, भले रावण जो समस्त ब्रह्मांड का शत्रु उसके भाई हो, लेकिन परम शरणागत भाव से लंका में रहते रहे। तुमको सज्जनता की उपाधि मेरे हनुमान जी ने दी। और भगवान ने क्या कहा, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, इसलिए तुम जैसे संत ही मुझे प्रिय है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी समभाव को रहते, समता जिनका मूल है। ओम भगवान। तो भगवान ने कहा कि समता, समता मूल है तुम्हारा, इसलिए तुम मुझे प्रिय हो। तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, और धरें देह नहीं आन नहीं हो रे। तो ऐसे प्रेमी संत मुझे प्रिय हैं जो परम सरल सुहृद हैं, और विपरीत परिस्थितियों में भी जिन्होंने अपना धर्म नहीं छोड़ा, अपना भागवत धर्म नहीं छोड़ा है। इसलिए संतों की परिभाषा भगवान ने यहाँ बताई कि कैसे होते हैं। अभी भगवान और विभीषण जी की तारीफ करते हैं। भगवान कहते हैं, सगुन उपासक परित निरत नीत दृढ़ नेम, तेर नर प्राण समाम मम, जिनके द्विज पद प्रेम। ये बात बड़ी गहन है। जो सगुण भगवान के उपासक हैं, दूसरों के हित में लगे रहते हैं, नीति या नियम में दृढ़ हैं, और जिन्हें ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, वे मनुष्य मेरे प्राणों के समान हैं। ये दोहा ऐसे ही नहीं कहा गोस्वामी जी ने लिखा, हमने कहा जो गोस्वामी जी को दिख रहा था वही लिखते गए। अब देखिए विभीषण जी की क्वालिटी जिसमें लिखी, सगुण उपासक है, रामायुध अंकित गृह, भगवान का नाम, भगवान के आयुध लंका में रहते हुए भगवान विभीषण जी ने अपने घर के बाहर बनवाए हैं, तुलसा जी लगाई हैं। सगुण उपासक हो गए, दूसरे के हित में लगे रहना। हनुमान जी जब आए तो हनुमान जी को माँ जानकी कैसे मिले इसका पता बताया, दूसरे के हित में लगे हैं। निरत नीत दृढ़ नियम, राम राम से ही सुमिरन कीना। जब हनुमान जी गए तो हनुमान जी सुना कि विभीषण जी ने, जब केवल आहट हुई हनुमान जी की, तो उठते ही पहले हनुमान विभीषण जी ने रात्रि के उस पहर में जब उठे तो सबसे पहले क्या, राम राम सुमिरन किया। तो नीति नियम में दृढ़ है। उसके बाद भगवान ने क्या कहा, जिनके द्विज पद प्रेम। हनुमान जी कौन सा रूप लेके गए थे उनके सम्मुख, ब्राह्मण का रूप लेके, और परम आदर भाव दिया था विभीषण जी ने उस स्वरूप को। तो भगवान ने यहाँ पे दो बातें कही। पहला, भगवान ने कहा कि जो भक्त
विभीषण जी जैसा है। इस कलयुग में तो हर तरफ लंका ही है। वहां लंका मात्र लंका तक सीमित थी, कलयुग में हम सब दिन रात राक्षसों के चारों तरफ घिरे हुए हैं। राक्षस मतलब कि यदि आप अपने धर्म का निर्वाह करते हुए अगर अपने ऑफिस, अपने कार्यालय, अपने घर, कहीं, अब तो थोड़ी स्थितियां बदल भी गई हैं, रहना चाहें, चंदन लगा कर रोज ऑफिस जाए तो सबका ऑफिस वाला कोई टोक दे कि कहाँ तुम बाबागिरी कर रहे हो। तो क्या है कि हम अपने धर्म का निर्वाह अगर ऐसी जगह भी रख पाते हैं, दूसरों के हित में लगे हैं, और ब्रह्म को सही अर्थों में जानने वाला यदि कोई ब्राह्मण है तो हम उसके प्रति श्रद्धा भाव रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मेरे परम प्रिय हैं, ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। तो मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। और भगवान ने कहा सुन लंकेश सकल गुण तोरे। हमने जो आपको बताया, भगवान ने यही कहा कि हे लंकेश, ये सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं, ताते तुम अतिशय प्रेम हो रहे। ये इतनी बातें भगवान ने क्यों कही? ताकि विभीषण जी का जो मान है वह केवल राम जी तक न रहे, वह मान समस्त सेना में विभीषण जी को वह मान मिले जो मन में, सुग्रीव जी के मन में या किसी भी वानर सेनापति के मन में अगर कोई भी भाव, दूषित भाव हो विभीषण जी को लेकर, तो वह छूट जाए। इसलिए इतनी बातें भगवान ने कही कि सुन लंकेश सकल गुण तोरे और ताते तुम अतिशय प्रेम हो। ये सारे गुण तुम्हारे अंदर हैं, और ये गुण भगवान ने भी कहा कि यह गुण किसी भी भागवत भक्त के अंदर हो तो मेरे लिए वह प्राणों समान प्रिय होता है। और जब सबने यह सुना, राम वचन सुनी बानर जूथा और सकल कहां जय कृपा बरूथा। जब सबने अब भगवान की वाणी सुनी तो सबने परम धन्य स्वयं को माना, क्योंकि सबको यह निरूपण हुआ कि किस विधा से प्रभु को प्राप्त किया जा सकता है। और सुनत विभीषण प्रभु कह बानी, नहीं अगात श्रवणामृत जानी। यह कानों से भगवान का जो अमृत मिला विभीषण जी को, यह अमृत अपार हर्ष दिया। और विभीषण जी बार बार भगवान के चरण पकड़ते हैं। पद अंबुज गहि बारहि बारा, हृदय समात न प्रेम अपारा। विभीषण जी प्रभु के चरणों में लिपट गए और कहते हैं कि नाथ, जो थोड़ी बहुत वासना भगवान जब निकले थे लंका से, तो मन में कुछ वासना रह गई थी, अब वह सब मिट गई। सुनो देव सचराचर स्वामी, प्रणत पाल हुर अंतर्यामी। और वासना क्या, मन में एक भाव रह जाता है कि प्रभु अपनाएंगे कि नहीं अपनाएंगे, प्रभु नहीं अपनाए तो कहाँ जाएंगे, क्योंकि अब तो एक आखिरी ठिकाना और तो कोई है भी नहीं। ये एक हर भक्त के मन में होता है। तो उर कछु प्रथम वासना रही, प्रभु पद प्रीत सरित सो गए। ना अब कोई भाव नहीं रह गया, क्योंकि प्रभु आपने पूर्णता से अपना लिया। यह जानने के बाद कुछ बचता भी तो नहीं है। कई बार हम कोई विशेष दिन होता है, रामनवमी के दिन अयोध्या जाना था, तो हमको लगता था कि भगवान बुलाएंगे कि नहीं बुलाएंगे, पता नहीं प्रभु बुलाएं ना बुलाएं। कुछ ऐसा कार्य लाके हमारे सम्मुख खड़ा कर दें कि हम जा ही ना पाए। तो मन में बड़ा भाव था कि भगवान ने बुलाया और बहुत प्रेम दिया नाथ। तो यह प्रेम ही है जिस प्रेम के बाद विभीषण जी ने कहा कि नाथ, और कुछ वासना, इतने देखिए इतना सरल होने के बाद भी विभीषण जी ने कहा कि प्रभु कुछ वासना मन में रह गई थी, कुछ संशय रह गया था,
लेकिन नाथ अब आपने पूरी तरह अपना लिया। अब भगवान का क्या, प्रभु ने क्या कहा था कि हम अपने भक्तों को अभय कर देते हैं, भय नहीं रह जाता है। तो अब विभीषण जी को अभय करना था भगवान, इसलिए भगवान कहते हैं कि आप 2 कदम मेरी तरफ चलो, 4 मैं तुम्हारी तरफ चलूंगा। तुम्हें मात्र 2 कदम चलना है, बाकी 4 मेरे ऊपर छोड़ दो। विभीषण जी सरल हृदय से गए, भगवान से कहा कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता। अब भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा कि तुम सारिके संत प्रिय मोरे। निश्चल मन से जैसे उन्होंने कहा, भगवान ने उनको, विभीषण जी को संत बना दिया। और इतने पे नहीं, प्रभु आगे, विभीषण जी ने भक्ति मांगी भगवान से, अब कृपाल निज भगत पावनी देव सदा शिव मन भावनी। हे प्रभु, अगर इतना प्रसन्न है तो प्रभु बस अपनी भक्ति दे देना, और कुछ नहीं चाहिए। वह भक्ति जिस भक्ति में हर समय भगवान शिव डूबे रहते हैं, नाथ वही भक्ति दे दे। अब माया का प्रभाव पुनः मन में ना आए। भगवान ने विभीषण जी को एवमस्तु कहा, विभीषण जी को आशीर्वाद दिया और वह भक्ति, पवित्र भक्ति दी जो भगवान शिव की को दी। वही पवित्र भक्ति भगवान ने एवमस्तु कह के विभीषण जी को दी, और उसके साथ मांगा तुरंत सिंधु, तुरंत सिंधु का जल मंगवाया, सागर का जल। और विभीषण जी की इच्छा नहीं थी, सब मिल गया। अब विभीषण जी को लग रहा था कि प्रभु नहीं, नाथ अब ये राजा, अब ये राजधर्म में पुनः न बांधे, नाथ माया में पुनः न बांधे। भगवान कहते हैं कि यद्यपि सखा तव इच्छा नाही, मोर दर्श अमोघ जग माय। मेरा दर्शन अमोघ है जग में। तो अस कहीं राम तिलक तहीं सारा, सुमन वृष्टि नभ भई पारा। इस प्रकार भगवान ने अभी लंका को जीते बिना ही लंका का राजा बदल लिया। 14 भुवन, एक सारे भुवन तो मेरे प्रभु के हैं। भगवान ने लंका का राजा बदल दिया। भगवान ने विभीषण जी को राज तिलक कर दिया तुरंत। सबने जय जयकार की, और अब विभीषण जी परम नतमस्तक होते हैं। यह एक प्रेम की कथा थी, इसलिए हम इसी प्रेम भाव में डूबे। पुनः आगे की कथा प्रभु इच्छा पर जिस दिन भगवान फिर संयोग बनाएंगे, हम पुनः फिर कथा कर देंगे। पुनः मेरे राम जी की कथा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।